अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फैमिली फूड किचन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैमिली फूड किचन के उन व्यूअर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक फॉलो किया और हमें सपोर्ट किया, और उन व्यूअर्स से भी हम गुजारिश करते हैं जिन्होंने अभी तक फैमिली फूड किचन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी हमारे फैमिली फूड किचन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो उन तक पहुँचती रहे और हमें भी सपोर्ट होती रहे। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं फैमिली फूड किचन में है मैकरोनी। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये मैकरोनी ली है, इसमें से हम निकाल लेंगे, एक कटोरी हम निकाल लेंगे। उसके बाद ये हमने तकरीबन 1 पाव के करीब, जो ना कि 1.5 पाव के करीब हमने ये चिकन लिया है। उसके बाद फिर हमें ये 1 शिमला मिर्च चाहिए होगी, 1 गाजर चाहिए होगी और तकरीबन 2 या 3 ऐसे लहसुन के पुलिया चाहिए होंगे। और साथ ही हमें काली मिर्च चाहिए और ये नमक चाहिए, हमें ये केचप चाहिए होगी, मायोनीज़ चाहिए होगी, साथ ही हमें सोया सॉस, चिली सॉस और ये सिरका वाइट विनीगर चाहिए होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास चिकन पड़ा है इसको हम धो के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके और फिर हम इसको फ्राई कर लेते हैं। लहसुन को हम ऐसे ब्रीक चॉप कर लेंगे, चॉपर से या छुरी से या किसी तरह से भी आप ब्रीक से चॉप कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास 2 सब्ज़ी हैं इनको हम ब्रीक ब्रीक काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। धो लिया हमने इसको। ये हमारे पास शिमला मिर्च है, इसको हम ऐसे काट लेंगे और इसके अंदर जो बीज हैं वो हमने रिमूव कर लेने। इसमें से बीज हमने नहीं डालने इसमें से। इस तरह से करके हम ऐसे लंबे पीसेस में काट के जो बीज हम इसके रिमूव कर लेंगे। सब्ज़ी हमारी चॉप हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से ब्रीक ब्रीक हमने चॉप कर लिया दोनों सब्जियों को। ये जो चिकन है हमारे पास बोनलेस, इसको हम ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे मैकरोनी में डालने के लिए। तो व्यूअर्स, ये देखिए चिकन को अपने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, साथ ही हमने ये सब्जियां भी काट ली थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पानी जो है हमने चढ़ा दिया था ऊपर, और अब हम इससे जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम मैकरोनी ऐड कर देंगे सारी। और व्यूअर्स याद रखिएगा कि मैकरोनी डालने के बाद हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना ताकि ये आपस में जुड़े ना। बाद व्यूअर्स हमने इसमें घी डाल देना है ताकि ये जुड़े ना। व्यूअर्स साथ साथ हम इसमें हिलाते रहेंगे ऐसे, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहें कि पानी खुश्क ना हो जाए। थोड़ी सी ये जब गल जाएंगी, थोड़ी ये भी सख्ती होंगी तो हमने इसको उतार लेना है, क्योंकि हमने बाद में इसको दूसरी जगह पर भी पकाना है। ये हमारी उबल चुकी है, इसको जब हम लोग निकाल रहे हैं पानी हमने इसका निकाल लेना है, और जब निकालने के बाद इसके ऊपर से अपने ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना ताकि ये आपस में जुड़े ना। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, ऊपर हमने चढ़ा दिया पैन। अब हम इसमें ऑयल डाल लेंगे, तकरीबन हम 4 चम्मच इसमें डाल देंगे ऑयल, 4 या 5 चम्मच ऑयल डाल देंगे। साथ ही हम इसमें लहसुन जो हमने चॉप किया हुआ था 2 जो है वो हम डाल देंगे इसमें। ये लहसुन हमारा जो है वो ब्राउन होने लग गया हल्का हल्का सा। जैसे ये थोड़ा सा और ब्राउन होता है तो फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे, चिकन को भी हम इसी में फ्राई कर लेंगे। ये खुशबू आने लगी है लहसुन की। अब हम इसमें जो चिकन हमने क्यूब शेप में काटे हुए थे छोटे छोटे, वो हम इसमें सारे ऐड कर लेते हैं और इसको फ्राई कर लेंगे। जब तक इसका रंग चेंज नहीं होता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। हमने क्या करना है, चिकन को थोड़ा सा भूनने के बाद इसको हम कवर लगा देंगे ताकि ये अच्छे से थोड़ा टेंडर हो जाए, कर ले थोड़ा सा। तो ये देखिए बस चिकन जो है ना हमारा वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये हमने नमक ऐड कर लिया इसमें 1 चम्मच। नमक आप अपने जायके के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च का 1 चम्मच तकरीबन। ये जो काली मिर्च डाली हमने ये तकरीबन हमने छोटा टीस्पून डाला है, टेबल स्पून नहीं डाला। स्पाइसेस डालने के साथ साथ हम इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे।
डालने के बाद हम इसको ऐसे कवर कर देंगे थोड़ी देर। और इस टाइम पे आके व्यूअर्स हम क्या करेंगे, जो सब्जियां हमारी थी 2, ये हम इसको ऐड कर लेंगे इसमें। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से हिला देंगे। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे चिकन के साथ। 2 मिनट इसको फ्राई कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें जो दूसरी जो हमारे पास स्पाइसेस वो डाल देंगे। ये देखिए, तो हम 1.5 चम्मच इसमें वाइट विनेगर सिरका डाल देंगे। साथ ही हम इसमें अभी ऐड कर देते हैं सोया सॉस, तकरीबन 1 या 1.5 चम्मच। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं चिली सॉस। ये भी हमने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच ही ऐड करना है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स इसको हमने तकरीबन 5 मिनट इसको भून लिए। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास मैकरोनी है, बॉईल की हुई थी हमने, वो हम सारी इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स इस टाइम पे आप यहाँ के ना चेक कर लेना, अगर इसमें कोई नमक या कोई स्पाइसेस कम हो तो आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक थोड़ा हमें कम लग रहा था तो हमने इसमें थोड़ा सा चम्मच, 1 आधा चम्मच जो है ना हमने मज़ीद डाल दिया। तो व्यूअर्स यहाँ पे आके हमने पका लिया इसको। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे केचप, तकरीबन आधा कप हम केचप इसमें ऐड कर लेंगे। केचप आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं, फिर मुख्तलिफ ब्रांड की मिल जाती है, किसी भी ब्रांड की आप डाल सकते हैं, आपको आसानी से अवेलेबल होती है मार्केट से। केचप के साथ ही हम इसमें मायोनीज़ डाल देंगे। मायोनीज़ भी हमने तकरीबन इसमें आधा कप डालना है, हाफ कप मायोनीज़ डाल देंगे हम इसमें। तो ये देखिए व्यूअर्स हमने ऐड कर लिया इसमें सारा कुछ, केचप ऐड कर दिया और मायोनीज़ ऐड करके इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको पकाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स मैकरोनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। कैसी आला, बहुत ही प्यारी इसकी शक्ल, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत ही शानदार, देखने में मज़ेदार लग रही है और खाने में भी इतनी ही मज़ेदार है। शशके चेक कर रहे हो फिर माशाल्लाह। बस हमने तकरीबन जो है ना कि ये सारी चीज़ें केचप और मायोनीज़ डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट इसको हमने पकाया। उसके बाद फिर हमने फ्लेम बंद कर दिए और ये शक्ल है, इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको।